Hello everyone, today we are going to learn 4.3 An Enemy of People, written by a famous personality, Henrik Ibsen. Henrik Ibsen was a Norwegian playwright, theatre director, and poet. One of the found एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, जो भी थिएटर में मॉडर्निज्म हुआ है बिकॉज ऑफ इब्सन. इब्सन इज ऑफन रेफर एज अ फादर ऑफ रियलिज्म. रियलिज्म मतलब जो भी रियल हो रहा है बिकॉज ऑफ इब्सन. ओके. एन एनिमी ऑफ पीपल इज अ Norwegian drama. It's afterwards translated in English literature. Okay. Some famous play. One is a house doll. House doll is a women's existence, related to women's existence in society, ghost, and today we are going to learn an enemy of people, the wild duck. Okay. So this is all about इब्सन. ओके. इब्सन को हमेशा ही रियलिज्म का किंग बोले जाते हैं क्योंकि वो रियल चीज़ें हमें बाहर दिखाते हैं अपने प्ले के माध्यम से. अब इसमें थीम क्या है? बिफोर आई स्टार्टेड थीम, प्लॉट एंड स्टोरी, पहले इसका करेक्टर पढ़ लेते हैं. डॉक्टर डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन, ये जो है मेडिकल ऑफिसर हैं म्यूनसिपल बात की. इनको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया है. इन्वेस्टिगेट करना है बात का कि वहाँ के लोग, बात के लोग क्यों बीमार हुए. एक गांव में आए हैं, इनकी फैमिली पूरी आई है. डॉक्टर स्टॉकमैन की मिसेस स्टॉकमैन आए हैं. मिसेस स्टॉकमैन आए हैं. पेट्रा आई है. पेट्रा एज ए टीचर है वो. और इनके दो बच्चे हैं. इजलिप एंड मोर्टिन, जो कि एक 13 ईयर्स का और 10 ईयर्स का है. पीटर स्टॉकमैन डॉक्टर का एल्डर ब्रदर है. मेयर है टाउन का. चीफ कांस्टेबल है. चेयरमैन है बाथ कमेटी का, एक्सेट्रा. और मॉर्टेन किल जो है टेनर है और मिसेस स्टॉकमैन का एडॉप्टेड फादर है, मतलब ससुर है. ठीक है. ये ससुर है. ये पीटर स्टॉकमैन इनका भाई है स्टॉकमैन का. और ये स्टॉकमैन की पत्नी है. पेट्रा उनकी बेटी है जो टीचर है, जो सिंसियर है. इजलिप उनका बेटा है. मॉर्टिन उनका बेटा है. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे देखो, हॉस्टेक जो है वो एडिटर है पीपल मैसेंजर पार्टी का. बिलिंग जो है सब एडिटर है. कैप्टन हॉस्टर एंड एलेक्सन प्रिंटर है. ये कुछ नॉर्वियन लैंग्वेज में है, इसीलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है. पर देखो, अभी बिफोर थीम लेट्स टेक अ मेजर करेक्टर. अभी हम लोग ने देखा कि मेजर करेक्टर कौन है. हमारे जो ये प्ले की हीरो कौन है? डॉक्टर स्टॉकमैन है, जो कि मेडिकल ऑफिसर है. साउदर्न नॉर्वे में आए हैं, एक गांव में आए हैं. वहाँ पे उनको ऑफिसर की ड्यूटी दी गई है. म्यूनसिपल का जो बात है उसका इन्वेस्टिगेट करना है उनको. वो इन्वेस्टिगेट करना है कि वहाँ के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं. बात मतलब स्पा और रेस्टोरेंट, जो कि हम केरला साइड में बहुत देखते हैं. लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, मसाज वगैरह करते हैं. तो वहाँ जो पानी पल्यूट होता है, गंदा पानी, पोल्यूशन से, कंटेमिनेटेड वाटर से वहाँ के लोग बीमार गिर रहे हैं, ऐसा उन्होंने
क्या किया, वाटर को सैंपल में भेजा और वो गांव के लैब में नहीं भेजा, बाहर भेजा, ताकि लोगों को सत्य पता चले। ठीक है। और उनकी बेटी पेट्रा जो है टीचर है, बहुत ही सिंसियर है। ठीक है। स्टॉकमैन इज़ अ कनिंग पर्सन, सेकंड करेक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मतलब वो अभी आपने पढ़ा कि वो उनका एल्डर ब्रदर भी है और चीफ कांस्टेबल भी है, चेयरमैन है उबाद कंपनी का। इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो बात क्रिएट की है। अब देखो, अब पीटर्स मतलब पहला जो, अब स्टोरी पे आ जाते हैं। पहला जो सीन है उसमें स्टॉकमैन की फैमिली दिख रही है। वो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं, उनको पता चला कि स्टॉकमैन बहुत दिन से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आज उसकी रिपोर्ट आनी है। तो उनकी वाइफ मिसेस पेट्रा जो है वो सबको नाश्ता दे रही हैं, चाय कॉफ़ी दे रही हैं। और उसी समय उनका मतलब उनके पीटर स्टॉकमैन और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं और स्टॉकमैन को केवल और केवल उस रिपोर्ट का इंतज़ार है जिसको वो वेट करना चाह रहे हैं। कहीं ना समहाउ ही नोज़ कि क्या आने वाला रिपोर्ट, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें ये बात को बंद कराना है, बैन कराना है, बिकॉज ऑफ दिस बात एवरी वन गेट, सबका हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब ये बात से पीटर स्टॉकमैन जो उनका भाई है उसको अच्छी अर्निंग मिलती है, अच्छा फंड मिलता है। तो ये जो इनका भाई है सोच रहा है कि ये बात नहीं बंद हुए। तो वो आके मिसेस स्टॉकमैन उनकी वाइफ को बोलते, देख अभी अपने मतलब हस्बैंड को समझा के रख दो, ताकि ऐसा कुछ भी रिपोर्ट न करे, ताकि हम लोग का फंडिंग बंद हो जाए, ये गांव का ग्रोथ रुक जावे, क्योंकि उसी फंडिंग से गांव भी चल रहा है। तो आप उनको समझा दो। तो उनकी वाइफ बोलती है उनके परिवार बहुत ही इनोसेंट रहती है, बोलते हैं जो भी ट्रूथ रहेगा वो आगे आएगा, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उनके पिताजी जो आपने अभी पढ़ा होगा, मॉर्टिन किल, वो अडॉप्टेड फादर होते हैं, वो भी आके बोलते हैं कि नहीं, आप अपने पति को समझा दो, क्योंकि टैनर का हम बिज़नेस करते हैं, तो वो कुछ भी ट्रूथ आने से पहले हमारा सबका ध्यान रखना है। तो सोचो यहाँ पे कितना मतलब फैमिली प्रेशर है, प्रेशर क्रिएट करने का, स्टॉकमैन के फैमिली पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उनके रिलेटिव्स द्वारा, उनके लोगों। तो यहाँ पे अभी एनिमी ऑफ पीपल कौन हुआ, पीटर स्टॉकमैन हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैमिली पे प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है कि ताकि फैमिली समवेयर जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगा, उसे छुपा ले जाए, उसे झुठला दे। पर डॉक्टर स्टॉकमैन सच्चा ऑनेस्ट पर्सन, वो इतना मतलब ये करेक्टर इतना अच्छा है कि वो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, वो खड़ा होता है और खड़े होते हैं और लोगों को बोलते हैं कि जो भी फैक्ट होगा वो मैं लोगों को बताऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। पर इस वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है। वो पेट्रा आती है, उसका इंटरेस्ट होता है और वो एक लेटर खोलती है और दिखाती है। उस लेटर में डॉक्टर स्टॉकमैन को देती है कि देखो एक लेटर आया, इसमें क्या है। वो लेटर नहीं, रिपोर्ट होता है। और जैसा डॉक्टर स्टॉकमैन ने एज्यूम किया था, रिपोर्ट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली। तो वो कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट लेके न्यूज़ रिपोर्टर को बताते हैं कि देखो ये रिपोर्ट आ गया है, जैसा मैंने एक्सपेक्टेड किया था वैसे ही रिपोर्ट आए हैं। तो अभी ये मतलब ये जो बात है इसे बंद ही करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग इसे मतलब सिक होते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे। तो एक मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग में एडिटर जो होते हैं, मैसेंजर न्यूज़ एडिटर के, वो आते हैं और ये अपना रिपोर्ट देख के डॉक्टर स्टॉक जाते हैं खुश होकर कि हम अपना रिपोर्ट बताएंगे, एडिटर लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और वो जो
ट्रूथ होगा वो लोगों को बताएंगे। पर हॉस्टेक और सब एडिटर विलिंग ये और प्रिंटर जो होता है अथलेटिक, ये सब जो है समवेयर उनके अगेंस्ट दिखते हैं। उनको मतलब फंडिंग दी जाती है, आपको पता है ना, न्यूज़ रिपोर्टर को फंडिंग दी जाती है ताकि किसी के भी अगेंस्ट वो कुछ भी मतलब जो ट्रूथ है उसको छुपाने की भी ताकत न्यूज़ मीडिया के पास है। अगर पीटर ने जाके पीटर का स्टिक और उसका कैप वहाँ रखा रहता है, जिससे स्टॉकमैन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पहले मुझसे पहले भी कोई आके गया है। उनको समझ में आएगा कि अब ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टॉकमैन क्या बोलता है, स्टॉकमैन देन आल्सो स्टॉप नहीं होते, वो बोलते नहीं, जो फैक्ट है वो आएगा। अब लिसन, अब उनकी फैमिली पे इतना मतलब प्रेशर होता है। उनकी बेटी जो पेट्रा जो सीरियस होती है अपने काम को लेके, उन्हें भी जॉब से निकाला जाता है। वो आके पापा को बोलती है, पिताजी बिकॉज ऑफ यू मैं आई हैव टर्मिनेटेड गॉट टर्मिनेशन लेटर, मुझे भी जॉब से रिमूव किया गया। और डॉक्टर स्टॉकमैन उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को लोगों मतलब पॉलिटिकल दावपेच की वजह से लोगों को इतना भड़काया जाता है कि ये जो डॉक्टर स्टॉकमैन आए हैं, ये ऐसा रिपोर्ट लाए हैं जिससे हमारी रोजी रोटी खो जाएगी। ऐसा पहले से ही लोगों को ये उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी दी जाती है। डॉक्टर स्टॉकमैन फिर भी हटते नहीं हैं, वो फाइट करते हैं, एट लास्ट मोमेंट तक वो फाइट करते रहते हैं। और उनके वो जब घर पे आते हैं वापस, तो घर की कंडीशन वैसी नहीं रहती जो पहले सीन में रहती है। घर की खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पत्थर बाहर से आते रहते हैं। और स्टॉकमैन और उनकी फैमिली पूरी तरह से, यहाँ देखो, यहाँ पे लोगों को एनिमी ऑफ पीपल किसको दिखाया गया है, डॉक्टर स्टॉकमैन को, कि वो एनिमी है, आप लोगों की दुश्मन है, शत्रु है। सोचो, जो अच्छा काम करने जा रहा है, ट्रुथ निकालने जा रहा है, बाहर आप लोगों को बताने जा रहा है, उसी इंसान को यहाँ पे ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर सब झूठ बोल रहे। सब लोगों को भी वो बोले कि चलो मैं ये रिपोर्ट लेके लोगों के पास जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा। लोग पहले से ही ऑलरेडी उनको मार रहे, गालियाँ दे रहे हैं, तो तभी भी वो निराश नहीं होते, तभी भी बोलते हैं। लास्ट में उनका जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में वो हारते नहीं हैं, बोलते हैं मैं हारूंगा नहीं, लोग मेरे अगेंस्ट है। मेरी उनकी एक लेटर आता है, वो उनकी बेटी खोल के देती है। वो लेटर रहता है कि यू हैव टर्मिनेटेड फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर जॉब। डॉक्टर स्टॉकमैन को मेडिकल ऑफिसर के जॉब से भी रिमूव किया जाता है। मतलब बेटी की भी जॉब गई, फैमिली को भी मारा पीटा गया, घर तोड़ा गया, ओनर का प्रेशर, ओनर बोलता है मेरे घर से निकल जाओ आप। फिर भी वो हारते नहीं हैं और लास्ट में वो एक सेंटेंस बोलते हैं, जो स्ट्रांग होता है वो हमेशा अलोन होता है। मैं मेंटली अभी भी स्ट्रांग हूँ, भले मैं अलोन हूँ। और ऐसे ही बोलते ही कर्टन गिर जाता है। तो ये है एनिमी ऑफ पीपल। आई होप मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने का करा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।